आज हम शुरुआत कर रहे हैं मटेरियल नाउन। जैसा कि पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पांचों नाउन के बारे में चर्चा किए थे। उसमें से मटेरियल नाउन पर आज चर्चा करना है। मटेरियल नाउन से तात्पर्य है मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सबस्टेंस, मतलब जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि वैसा द्रव्य या पदार्थ जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम सिर्फ तौल या माप सकते हैं। आप खुद अनुभव लगा सकते हैं। पानी को कोई गिन सकता है क्या? दूध को कोई गिन सकता है क्या? नहीं गिन सकता है। जाहिर सी बात है, जो भी लिक्विड पदार्थ में होगा उसकी गिनती नहीं होती है, अर्थात वह मटेरियल नाउन है ना। आप दूध को लीजिए, आप दूध को गिन सकते हैं? नहीं। आप तेल को लीजिए, आप तेल को गिन सकते हैं? नहीं। जो भी लिक्विड पदार्थ में है उसे मापते और तौलते हैं। वैसे आप आइए चावल में, गेहूं में, आप उसको गिन सकते हैं? नहीं, उसे नहीं गिन सकते हैं। आप आइए सोना गिन के नहीं बिकता है, वो तौल के बिकता है। और लकड़ी में आप आइए, लकड़ी गिन के नहीं बिकता है, वो भी माप के बिकता है। तो सिंपल उदाहरण तो आपका बता रहा है कि जिसे हम मापते और तौलते हैं परंतु गिनते नहीं हैं, तो जिसको हम नहीं गिनते हैं, जिसको सिर्फ मापते तौलते हैं, वह मटेरियल नाउन है। अब आप आइए, एक हम ले रहे हैं यहाँ पे ब्रेड। अब आप कहिए ब्रेड को हम गिनते हैं तो मटेरियल नाउन में कैसे आएगा? ब्रेड मीन्स क्या होता है? रोटी। जी हाँ, रोटी। तो रोटी जो होता है वह गोल होता है, तो उसे जब हम खाते हैं तो पूरा रोटी को नहीं निकल जाते हैं, उसका एक टुकड़ा को खाते हैं। इसलिए ट्रांसलेशन भी जब हम इसका अंग्रेजी में जब अनुवाद करते हैं तो रोटी का इंग्लिश हम जब भी लिखते हैं तो लिखते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा। तो जाहिर सी बात है कि वो भी मटेरियल नाउन में ही आएगा। आप इसको गिनते हैं घर में, हम एक रोटी खाए, दो रोटी खाए, उसमें आपको नहीं रहना है, बस आपको याद करना है कि रोटी मटेरियल नाउन है, क्योंकि उसका एक टुकड़ा हम खाते हैं। रोटी को इंच में हम नाप सकते हैं, इसलिए रोटी को मटेरियल नाउन में रखा गया है। लकड़ी है, रोटी है, मांस है, सोना है, चांदी है, आपका घास होगा, आपका मिट्टी होगा, आपका बालू होगा, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन, जिसको हम नहीं गिन सकते हैं। सिंपल बात याद रखना है कि जिसको हम नहीं गिन सकते हैं वह मटेरियल नाउन है। दुनिया में बहुत ऐसे नाउन है जिसको हम नहीं गिन सकते हैं, हम जानते भी हैं उसके बारे में, लेकिन कभी कभी हम चकरा जाते हैं वह मटेरियल नाउन होगा कि नहीं। तो आपको एक साधारण सी बात याद रखनी है कि वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, जिसको हम नापते तोलते हैं, वह मटेरियल नाउन होगा, चाहे वह कोई भी चीज हो। ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि आप कहिएगा कि सर वाटर को हम गिनेंगे कि तौलेंगे कि मापेंगे? आप खुद अंदाजा लगाइए कि आप वाटर को मापेंगे, तौलेंगे या गिनेंगे। पानी को अलग कर सकते हैं क्या? अलग अलग करके गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। वैसे ही चावल को हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 10 20 गिन लेंगे, लेकिन एक बोरा चावल रहेगा, गिन पाएगा? नहीं गिन पाएगा। उसको तौल के बेचा जाता है। वैसा चीज जिसको हम गिन के नहीं बेच सकते हैं, गिन के नहीं ले सकते हैं, उसको तौल के या माप के बेचा या खरीदा जाता है, कोई मटेरियल नाउन है और दूसरा कुछ है नहीं। मटेरियल कोई बड़ी बात नहीं है मटेरियल नाउन को समझना। एकदम सिंपल वे में आपको याद रखना है कि वैसा नाउन, वैसा द्रव्य पदार्थ जिसको हम मापते और तौलते हैं लेकिन गिनते नहीं हैं, वह आपका मटेरियल नाउन होगा। सिंपल। अंग्रेजी में मटेरियल नाउन बोलते हैं और हिंदी में उसी को द्रव्य या पदार्थवाचक बोलते हैं। मटेरियल नाउन में द्रव्य या पदार्थवाचक नाउन। जहां तक कोई दिक्कत है आपको समझने में? जो मटेरियल नाउन है उससे दूसरे वस्तुओं का भी हम निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लोहा से दरवाजा, लकड़ी से भी दरवाजा, सोना चांदी से कई प्रकार के आभूषण, दूसरे वस्तुओं का निर्माण हो जाएगा कि नहीं? मटेरियल नाउन से दूसरे वस्तुओं का भी निर्माण हम
कर सकते हैं। अब कोई जरूरी नहीं है मटेरियल नाउन जो है उसका दूसरा चीज जब बना रहे हैं, दूसरे वस्तुओं का उससे निर्माण कर दे रहे हैं, तो वह मटेरियल नाउन में ही रहे। हो सकता है वह मटेरियल नाउन में भी रहे या दूसरा नाउन भी वह बन जाए। तो मटेरियल नाउन से जो दूसरा पदार्थ बनता है, दूसरा जो वस्तु बनता है, मटेरियल नाउन से जो दूसरा वस्तु बनता है उसे हम दूसरे नाउन में भी रख सकते हैं। जैसे कुर्सी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा, अंगूठी आपका कॉमन नाउन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य वो भले मटेरियल नाउन था, लेकिन जब उससे उसका निर्माण दूसरे वस्तुओं के रूप में किया गया तो उसका हो सकता है कि नाउन चेंज हो जाए। तो परिभाषा के अनुसार आपको याद रखना है कि जिस नाउन से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है किंतु गिना नहीं जाता, जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है, उसे हम मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है।